सभी बच्चों को मेरा गुड मॉर्निंग नमस्कार। आप सभी को एसएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम सचिन शुक्ला है। आप आज हम लोग चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। कल मैंने पार्ट 1 पूरा पढ़ाया था जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज उनके बाद वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा जाएंगे। कल ये क्लास कंप्लीट थे, बस कारण बस ये रहा कि माइक खराब होने के कारण ये क्लास कंप्लीट नहीं करा जाती। आज इसी क्लास को कंप्लीट करते हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक है आपका परिमेय अपरिमेय सिद्ध करने का। ठीक है, अब परिमेय वो अपरिमेय आपको कैसे सिद्ध करना है, कैसे होता है, ये आपको पहले पार्ट में बताया गया। अब इनमें से खाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हम लोग आपको बता देंगे। बताएंगे कि आपको आज अभी ये डिस्क्राइब करेंगे कौन से फॉर्मूले से होता है। ठीक है, हम लोग का डिस्क्राइब करने का मीन्स बस इतना है कि आप किस फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में नंबर्स अलग आते हैं। क्वेश्चन कभी भी लगातार कोई क्वेश्चन हाँ कुछ हो सकते हैं, जैसे √3 एक ऐसा क्वेश्चन है जो 2-3 बार रिपीट हुआ, बट कंडीशन ये होती है कभी √5 हो जाता है, कभी 3 मल्टीप्लाई √5 होता है, ये क्वेश्चन बदल जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उन्हीं टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बात करेंगे। इसे बात करने की बात ये क्या हम लोग का, जैसे आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए जाए, क्वेश्चन निकाल दिए जाए। जैसे आपको एक क्वेश्चन में कहता हूँ √3 दे दिया, तो पहला क्वेश्चन है कि √3। अब इसको पता है हम लोगों को ये अपरिमेय, तो सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय लिखिए। तो सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय है, या संख्या लिख लीजिए, मैं संख्या नहीं लिख पाया। अब √3 को सिद्ध करना है, तो पहला देखिए आप यहाँ a बाई जो b होगा वो क्या होगा, आपका पूर्णांक होगा। ठीक है, करे ध्यान रखिए। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे √3 बराबर ए बी। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब √3 में दोनों पक्षों में वर्ग किया गया। तो थोड़ा पेन गड़बड़ कर, रुकिए 2 मिनट। ऐसे बच्चे के साथ ये तो बिल्कुल सिद्ध हो गया, बिल्कुल सिद्ध हो गया मैं कहता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे जो बताइए आप, यहाँ 3 भी लिखा है, क्या लिखा है, a² बाई b, क्या लिखा है, a² बाई b। अच्छा देखिए, अब मैं जैसे a² 3 से विभाज्य हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। तब 3 a को विभाजित करेगा, हाँ कर लेगा, ठीक है। अब हम इसको बच्चा a बराबर 3 सी मान सकते हैं, मान लिया। ठीक है, आप एक बच्चे समझते जाएंगे, यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आप देखिए, ज्यादा लॉन्ग टर्म मत कीजिए, इसको यही शॉर्ट में बना दीजिए। अब क्या कर सकते हैं, इससे हमें क्या प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड कम से कम एक गुणनखंड होगा, लेकिन इसमें से एक और ही मिल रहा है। यही हम लोग क्वेश्चन इसको फिनिश करने का ही तरीका है, विरोधाभास के कारण अतः यह विरोधाभास है, लिखिए। इसलिए √3 एक आपरिमेय संख्या लिखते, मैं संख्या लिखूंगा। ठीक है, तो अच्छे समझेंगे बात। देखिए टॉपिक आपको समझना है चाहिए, क्वेश्चन आपको क्या जैसे मिल जाए, बात समझिए। टॉपिक है क्या आप समझ गए, तो क्वेश्चन आपको कैसे मिल जाए। कोई बच्चे दिक्कत, जिसको दिक्कत हो तो हम बता दीजिए, ये लाइव क्लासेस नहीं है।
किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मतलब बता दीजिएगा, तुरंत आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, सभी चीज समझेंगे। यहाँ पे टॉपिक आपका मेन नहीं है, मतलब आपको टॉपिक समझना है क्या है टॉपिक, तो आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो बेटा थोड़ा वो ढूंढ ले, कपड़ा रखा तो बेटा कपड़ा ढूंढ ले। ठीक है, 2 मिनट प्लीज। देखिए हमें तो क्वेश्चन चेंज होंगे सारे, यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं ये क्वेश्चन बिगड़ते हैं कैसे सर। अब देखिए यहाँ पे भी √3 आपका रहता है। अब इससे छोटा सोल्यूशन जो करेंगे, इससे छोटा सोल्यूशन कराएंगे। ये पहले बता दीजिए क्लास बहुत कम मिनट की हो सकती है, बहुत ही कम मिनिमम मिनट की होंगी क्लासेस। ठीक है, बहुत ही कम मिनट की होंगी क्लासेस है। ठीक है, इसे मेरा माइक खराब हो गया था, मैं कल ही कंप्लीट करा देता आप लोगों को। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो तो रफ करने लग मिली ना दिखने में। अब एक क्वेश्चन से दे दिया ठीक, सिद्ध करना है √3। ये क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए 2 मिनट, हल होने के लिए 2 मिनट। ठीक है, ये 2 मिनट का क्वेश्चन है। ओके, तो ध्यान समझना है इसमें। अब लिखा है a/3 पूर्णांक, 5 को दबे दिया। अब देखेंगे बच्चे समझेंगे। यहां अरे बेटा थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा रफ करना होगा, मिल नहीं रहा। अब यहाँ लिख सकते हैं आप लिख के बता रहे हैं। इसलिए अब समझिए बात, हमने एक भी पूर्णांक निकाला था तो जो पहले क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है और उसका तुमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद तुम्हें स्क्वायर नहीं करना पड़ा। ठीक है बच्चे समझेंगे, स्क्वायर नहीं करना पड़ा, उसका नीचे आके सॉल्यूशन किया। ये परिमेय आपकी निकलती है, आपकी ये परिमेय संख्या है, पहले जान लीजिए परिमेय। बट यहाँ परिमेय होने के कारण यहाँ सिद्धांतमक क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा सिद्ध हो जाएगा कि ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय। तो विरोधाभास के कारण ये पूरी संख्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, अपरिमेय में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, देखिए आपको मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाए, कोई वैसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो ना, मैं पहले कर चुका हूँ। क्वेश्चन सब आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब मिलेंगे आपको, चेंज में मिलेगा बस। ये क्लास डेली कंफ्यूज का भला होगा, फिर यहाँ क्वेश्चन चेंज कर देंगे। जितने टॉपिक आपको सब बता दिए जाए, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन बता दिया जाए। टॉपिक वाइज क्वेश्चन में हाँ हो सकता है, टॉपिक में कोई क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो देख लें ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों को एक और क्वेश्चन और है। पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 2 अंडर रूट या 3 अंडर रूट
5, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये भी उसी तरीके है। इस 3 को इधर दो, जहां परिमेय है लेकिन इसलिए इसलिए अपरिमेय संख्या। ठीक है, बड़े पर टॉपिक सेम रहेगा, यही क्वेश्चन पकड़ेंगे। कुछ क्वेश्चन हो गया चेंजमेंट हो गया, कुछ क्वेश्चन सब देखिए कौन से बदलते हैं। पहले को बच्चे जाने क्वेश्चन कैसे था, कोई बदल भी सकते हैं। देखिए अभी मैंने कुछ मैंने एक ए मान के किया था कुछ क्वेश्चनों में, जहां मैंने दिखाया था एक परिमेय संख्या। किसी बच्चे सब याद आ गया होगा, सब बहुत बच्चों को याद होगा कि जहां मैंने एक परिमेय संख्या माना था। ठीक है, ठीक है। अभी आपके ये वाला क्वेश्चन का भी एक और क्वेश्चन है, वो समझा दिया जाएगा, उसके बाद आपके यहाँ पे टॉपिक फिनिश कर दी जाएंगे। ठीक है, ये टॉपिक यही फिनिश कर दिया जाएगा पूरा। ठीक है, ये टॉपिक यही था कि मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीन होता है कि हाँ ये फंस सकते हैं, इसके अलावा और भी सकते हैं। अभी आपका एक न्यूक्लियर बाइनरी प्रमेय का एक दो क्वेश्चन रह गए, उनको ही समझा जाएंगे। तो याद है भी तो बच्चों ने बस आ गया था, मैं तो वीडियो देखा तो याद आया कि न्यूक्लियर बाइनरी का एक कोई दो क्वेश्चन जो भी रह गए। ठीक है, पहले इनको रफ कर लेते हैं, इनको समझ ले पूरा खत्म करते हैं, फिर आपको दशमलव प्रश्न समझा देंगे। लास्ट में आपको एक न्यूक्लियर बाइनरी प्रमेय के जो रह गए उनको आपको बता के फिनिश कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा क्वेश्चन ये हो सकता है 3 प्लस 2√5, ये भी क्वेश्चन। तो उसी तरह आपको लिखना होगा। देखिए लिखना आपको उसी तरीके, चलना उसी तरीके। यहाँ लिख लीजिए ये भी एक पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ सॉल्वेशन करेंगे आप, तो 2 यहाँ आपका हो जाएगा a/b माइनस का 3, 2 उधर जाएगा तो √5 बराबर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में पहुंच जाएगा 2b माइनस का 3। अब यहाँ लिखेंगे, फिर लिखेंगे अतः a/2b माइनस का, एक काम कर लीजिए, ठीक है, p का सॉल्व कर लेंगे तब इसके नीचे गुणा करेंगे तो 2b हो जाएगा। ठीक है, ओके। और लेट आगे करते हैं। 2b एक परिमेय संख्या है लेकिन अंडर रूट एक अपरिमेय, इसलिए ये अपरिमेय होगी। बावन थी। अब कहेंगे सर ये तो सभी इंपॉर्टेंट है बेटा, इस क्वेश्चन में सभी इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंपॉर्टेंट नहीं तो उसमें आपको मिटा दी। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब चेंजमेंट क्या हो सकते हैं बच्चे बच्चे समझ लें, कुछ चेंज नहीं, थोड़ा चेंज हो सकता है, बस इससे ज्यादा बाहर से सिलेबस से नहीं लेंगे, इससे ज्यादा बाहर आपका नहीं आ सकता है। इतने तो मैंने समझा दिए, बस इससे ज्यादा नहीं। मिनिमम 2 ही नंबर क्या है, आप सोचेंगे 4 नंबर के, 4 नंबर के नहीं 2 नंबर के हैं मुश्किल के, शायद आपके नंबर के नहीं, इसलिए 2 नंबर के हिसाब से बताएगा नहीं। ठीक है, तो 2 नंबर के आएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसमें 2-2 नंबर के। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। आपको बच्चों के सर कैसे 4 नंबर क्वेश्चन नहीं बन सकते, बन सकते बहुत क्वेश्चन ऐसे ही तो बन सकते हैं, पूछे आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे। ठीक है, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है, जो मेरे में पढ़ा है, मैंने जो भी पुराने प्रीवियस पेपर देखे, उनके हिसाब से ये 2 ही नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, अब नए जो टीचर है या नए कोई नया टीचर ऐसा बन जाए जो आपके सेट में आ जाए, जो बिल्कुल इसको 4 नंबर करा दे, हो सकता है कह सकता है वो क्या बना दे, तो इसलिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब लोग दशमलव प्रसार सीखते हैं। क्या सीखेंगे,
ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा कैमरा गड़बड़ पता नहीं क्या दिक्कत कर रहे थे वीडियो बनाने में। अब दशमलव प्रसार आप लोग अच्छे समझ लीजिए, दशमलव प्रसार क्या होता है। आप पहले एक सूत्र आप लोग को लिखाए गए होंगे, ठीक है, आप लोग को समझाया जाता है, ठीक है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में निकाल निकाल को बताऊंगा। आप लोगों को मैंने एक सूत्र लिखाया होगा 2n इंटू 5। इससे क्या असर पता चल सकता है, इससे परिमेय और परिमेय कैसे होते हैं, डिवीजन करा रहे हैं बेटा, जिन्होंने ना पढ़ा हो वो पीछे समझ ले, डिवीजन तौर पे ये चल रहा है। अब एग्जांपल थोड़ा फिर अभी आपको देखिए, अब 2n और 5n में अंतर समझिए बच्चे। जैसे आपको कोई सवाल दिया एग्जांपल फॉर, अभी एग्जांपल ठीक है, एग्जांपल लिख रहे 2m एंड 5n का मतलब आपके पास खलाई, यदि आपको किसी संख्या में ओनली 2 मिले या ओनली 5 मिले, तो वो संख्या कौन सी होंगी, वो संख्या दस लोग आप कह सकते हैं। क्वेश्चन को रुके 2 मिनट, बस 1 मिनट। यदि आपको 2 या 5 मिले या दोनों एक साथ मिले तो वो संख्या शांत होगी। एग्जांपल 5 टू द 10, मैंने कहा लिखा मैंने 3/10 बराबर 2 मल्टीप्लाई 5, ये आपके शांत। इसी जगह कहीं धोखे से धोखा हल्का समाना 70 हो गया, ये आप क्या शांत हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा 4 कह दिया तो ये शांत रहेंगी, मैंने कहा 25 कह दिया तो भी शांत रहेंगी, खाली ये कंडीशन में अशांत हो जाएंगी। सिंगुलर और दो में शांत रहेंगी, एक में शांत रहेंगी, दोनों अपने खुश रहेंगी, लेकिन तीसरा व्यक्ति पसंद नहीं करती है। तो अब बच्चे सर ये कैसे पॉसिबल है, आगे पॉसिबल आपको ने की बता दी। 5 मैंने कहा n को 0 मान लो तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 को 0 मान लो तो 1 हो जाएगा। मैं कह दू यहाँ 4 है, यहाँ मैंने 5 0 मान लिया, यहाँ 5 2 0 मान लिया तो 1 होगा ना, 1 होगा। यदि 1 होगा तो 5 वन सा 5 ही होगा बच्चों, 2 वन सा 2 ही होगा, कुछ और तो हो नहीं जाएगा अचीवमेंट। तो उसी तरीके इसमें क्या इसमें 7 है, तो दिक्कत करता है, ठीक है, तरीके समझ गए। दशमलव प्रशांत हो गया, ठीक है, यहाँ तक दशमलव प्रसार मतलब ये छोटा टॉपिक था, कोई समझाने वाली बात नहीं थी, लेकिन ये था आप लोग समझ जाए, ठीक है। आप इसे क्वेश्चन सर कौन से फंस सकते हैं, क्वेश्चन आपको इसमें से यही जो है शांत अशांत आ सकते हैं, 2 नंबरों के, 1 नंबर के, और फंस सकता है तो ज्यादातर ये फंसेगा जो शांत है उनके हम लोग क्या निकाले, दशमलव प्रसार निकाल दें। दशमलव प्रसार में तो भाग करा दे। अब सर भाग कैसे करेंगे, तो 10 0 0 है, पॉइंट बढ़ गया 30 हो गया, 3 लिख दिया। ऐसे ही अब जो शांत होने निकालना है, जैसे ये शांत है तो इसका आपको निकलेगा कितना निकलेगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, इसका आपको निकलेगा क्या सर, इसका भी निकलेगा। आइए बच्चों, क्या इसका नहीं निकल सकता है, जो शांत होते हैं जिनमें कैरेक्टर्स बनते हैं उन्हीं का निकलता है। 30 का निकालेंगे कितना निकलेगा आपको, आप बताइए, तो ऐसे समझेंगे। 30 का सर निकालते हैं, देखते कितना होता है। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 7 संख्या 56, 56। इसको करते हैं कि आपका कभी भी खत्म होने के चांसेस नहीं, वैसे वो 90% है कि नहीं, 99% होते नहीं खत्म होगा, हो सकता है कभी खत्म हो जाए, कोई बात नहीं। वैसे आसान कभी खत्म नहीं होता है, पहले जान लो, आसान कभी खत्म नहीं होता है। एग्जाम्पल फॉर पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, क्या होती है पाई की वैल्यू, पाई जैसे ये लिखा है, ये शांत है क्या, शांत है, ये अशांत है, ठीक है, क्या अशांत है, ये आप बच्चों क्या अशांत हो गया।
ठीक है। लेकिन अब ये अपरिमेय भी बच्चों, ये क्या अपरिमेय भी, इसकी जो वैल्यू निकलती है 22/7, वो क्या है, वो क्या होगी, वो आपकी परिमेय कह जाती है। पूछिए क्यों, देखिए परिमेय और शांत में थोड़ा डिफरेंस है बच्चों, पहली बात समझ जाते लोग, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था पी बाई क्यू, जो बच्चों पहले क्लास में थे उन लोगों को थोड़ा पल्ले पड़ जाएगा, लेकिन थोड़ा उसके बाद वो क्लास ले आराम से समझ जाएंगे। एक मैंने बताया था पी बाई क्यू, पी बाई क्यू, क्यू नॉट डज नॉट जीरो, ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाए, इसकी भी वैल्यू निकलेगी 22/7, वो तो पी बाई क्यू के रूम में है, और 1/3/4 करके समथिंग को बनता है डब्ल्यू। मैं कहता हूँ ये भी परिमेय के रूप में ही गिरेगी, ठीक है, ये भी परिमेय के रूप में गिरेगी, ठीक है। खाली पाई अपरिमेय हो गया, इन दोनों के जो इसके जो मान होते हैं वो परिमेय रहते हैं, ठीक है। अब सर इसमें इंपॉर्टेंट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, इससे फंस सकता है तो यही फंसेगा, ये परिमेय, ये अपरिमेय, वो अपरिमेय। अपरिमेय के कुछ चीजें आप जान लें बच्चों, परिमेय और परिमेय की कुछ चीजें पहले आप लोग जान लें। बारह लक्ष्मी नहीं है, हाँ है, ठीक है। अब कुछ बच्चे लोग जान लेते हैं परिमेय और अपरिमेय के रूप, ठीक है। देखिए, या तो कोई संख्या हो, मैंने लिखा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिफाइंड खत्म, बिल्कुल यहाँ पे लोग खत्म हो गई, तो ये परिमेय। मैं कह दू एक है 4 3 1 2 3 बार, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही तो ये परिमेय, ये तो दोनों संख्या परिमेय। बट हमें को 0 1 2 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0, तो ये संख्या आपकी अपरिमेय होगी, क्योंकि मैं रिपीटिंग पॉइंट कोई नहीं, यहाँ 2 0, यहाँ 1 0, यहाँ 4 3 0, यहाँ पे ज्यादा 0, मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आपके अपरिमेय हो जाए, तो सर ये परिमेय बेटा लग गया, तो अपरिमेय होगी, ठीक है, ये आपके अपरिमेय होगी। ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन से ज्यादा नंबर क्वेश्चन नहीं, एक एक मिनिमम एक एक नंबर के क्वेश्चन से ज्यादा ज्यादा डिस्क्राइब आएंगे कि शांत है कि अशांत है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ठीक है। यहाँ तक बच्चों की बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट आगे आपका न्यूक्लियर बारे में के एक दो क्वेश्चन जो रह गए, तो उनको एक क्वेश्चन ओनली रह गए, तो बताने वाला बहुत जरूरी, मानो वो आ भी सकता है, ठीक है। बेटा पार्ट 2 है, इसके पहले भी एक पार्ट है जो आप लोग पढ़ लेंगे समझ जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट कितना पढ़ते, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय। देखिए अभी मैं भूल गया था, इसको एल्गोरिथम प्रमेय कहते हैं, लेकिन मैं न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय लिखा हूँ, तो लॉ प्रमेय लिखा हूँ। एक क्वेश्चन दे दिया आपको, एग्जाम्पल में ले लो, इससे बड़ी डेढ़ सौ सर ऐसा कौन सा सवाल रहेगा जो न्यूक्लियर विभाजन में हमने नहीं पढ़ा, कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट है नहीं बेटा, वही पुराना सवाल है आप लोगों का, वही पुराना सवाल है न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का, जो आप लोगों को पढ़ना है। इसमें क्या था अभी तक मैं भूल गया, मैं दो ही पढ़ाए थे, आप लोग तीन के बाद डिस्कशन करना चाहते थे, और तीन तीन डिस्कशन करेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। पहला क्या क्वेश्चन है बच्चों, लिख लेते हैं 180 252 तथा 324 का एचसीएफ क्या होगा, न्यूक्लियर विभाजन, ये नोट के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मैं इसको दोनों ट्रिक से समझाऊंगा, क्योंकि देखिए दोनों ट्रिक इंपॉर्टेंट है, पेपर में जिस तरीके से आपको समझ में उससे क्या कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब अभी बच्चों को मैं बता दूं कि इसके बाद यदि जो है, इसके बाद हम लोग की इंपॉर्टेंट क्लास एक और होगी, लेकिन वो क्लास कब होगी बच्चों, हम लोग 5 चैप्टर लगातार पढ़ा देंगे, मतलब हम लोग जब 5 चैप्टर लगातार पढ़ा लेंगे, तो उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट एक और क्लास डालेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो हम लोग के हिसाब से होंगे, मतलब सर फिर वो आधे, मतलब आधे मानी 7 चैप्टर होंगे, 14 7 चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसमें आधा निचोड़ होगा, ऐसे समझ लें आधा निचोड़ होगा, मतलब यदि उसको आप पढ़ लेंगे तो आप समझिए 70 नंबर के पेपर में मिनिमम आधे के हिसाब से दान, पूरे हिसाब से नहीं दान,
मानिए आपका 70 नंबर वही 7 चैप्टरों से बनेगा तो आपके 55 नंबर कंफर्मली होंगे, लेकिन वो टॉपिक सेम होंगे। अब ये नहीं कि आपके क्वेश्चन ही बिल्कुल सेम है, टॉपिक उसी फंसेंगे सवाल, ठीक है, टॉपिक उसी सवाल फंसेंगे। तो आप लोग क्लास को सब्सक्राइब फॉलो करते रहिए, ऐसे जुड़ा रहिए सब बच्चे। अब नेक्स्ट हम लोग बता दें आप लोगों के बाद 2-3 दिन बाद हम लोग की एक इंटर क्लास चालू होगी। जो लोग बच्चे आपके भाई बहन बड़े भाई दोस्त फ्रेंड और लड़कों के तो फ्रेंड ही समझिए इंटर वाले होंगे हाई स्कूल वालों के, तो उनको बता दीजिएगा कि ये चैनल पे एसएस कोचिंग सेंटर में इंटर की क्लास चालू होने जा रही है, तो आप इसको उनको शेयर कर दीजिएगा। यदि आप लोगों को समझ में आई ये क्लास तो उनको जरूर शेयर करिएगा, जो वो भी पढ़ के उसको समझे। इंटर में ऐसे ही चलेगी क्लासेस, कोई बेसिक्स उठाए जाएंगे, उसके बाद जब चैप्टर हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते रहेंगे। बच्चे को टेंशन मत लें, मैंने कह दिया कि 5 चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, नहीं ऐसा नहीं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे पेपर में आने वाली। आपको चैप्टरों के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अलग है, जो 5 या 6 चैप्टर का तुम कराएंगे वो एक टाइप का पेपर होगा, वो एक टाइप का पेपर होगा, वो मैं आप लोगों को ग्रुप पे डाल दूंगा, आप फिर उसको आप हल करिएगा, फिर उसके पास फोटो भेज दीजिएगा, क्योंकि तब तक चैनल लिंक मैं कर दूंगा, ठीक है। फोटो भेजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैं देखूंगा जिन जिन बच्चों का अच्छा ही होगा। देखिए आप अब इंटर में सोचे चीटिंग करके हम लिख लेंगे तो आप ले घाटा है, मेरे लिए। कोई बच्चे होंगे नए नए ट्रिक्स करेंगे, नए नए फॉर्मूलाज लगाएंगे, नए नए ट्रिक्स। अभी तो आपको मैं पहले बताता हूँ, ये तो नंबर आप मिनिमम सोचेंगे 2 नंबर में सर तो बहुत लेंदी हो जाएगा, नहीं होगा। आपको 2 नंबर में आए, 1 नंबर में, 4 नंबर में आ जाए, तो ऐसा मैं आपको ट्रिक बताने लगूंगा पेपरों के टाइम आते आते दिसंबर से लेकर फरवरी तक, कि आपके पेपर हल नहीं हलवा हो जाएंगे, समझिए आप। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम 180 और हम लोग मैंने पहले बताया था इन दोनों को ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चे समझ गए। तो हम लोग पहले लेते दो 180 और 252 है, ठीक है, 180 252 कौन लॉन दी ये, तो भाज आपका ये होगा, तो 180 अभी लोग क्वालिटी करें भाव वाले, ठीक है बच्चों। अब धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या चाहिए बच्चे, क्या चाहिए 15 में से 180 है ना बेटा, हाँ 180 और 15 में से 8 गया तो आपका चाहिए 7, 7 बचेगा, 180 फिर यहाँ जाएगा, सॉल्व करते रहेंगे। 7 टू जा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, ठीक है बच्चों। यहाँ 6, यहाँ आपका कितना हो जाएगा 144 आएगा ना, हाँ 144 आया। यदि आप इधर कह देंगे 7 आएगा तो 3 यहाँ लिख देंगे और ये आपका 72 हो जाएगा। 36 गुना 72 होता है, तो बच्चे जानते हैं 36 गुना 72 होता है। चलिए आपका इसमें से क्या निकला 180 और 252 का एचसीएफ, आप लिख लीजिए 100 एचसीएफ, 180 और 252 का एचसीएफ 36। अब 36 और 324 उठा लेंगे, आपका 36 और 324 उठाएंगे, चलिए करते हैं इसका। 3 का 9, 3 4 के 12, 7 21, 8 24, 8 9 27, 9 से देखते हैं 9 से करते हैं, इसका देखा निकलते हैं। 9 का 18, 9 चौवन, 54 कैरी 5, 9 27, 27 5 28 29 30 31 32, ये आपकी पहली ट्रिक है, ठीक है। आपका इन तीनों का एचसीएफ कितना आ गया 36, ठीक है, आपका एचसीएफ कितना आ गया 36। देखिए नई ट्रिक्स है। अभी एक और ट्रिक है, आपको दो दो तीन तीन ट्रिक बताए जाए, जो आपको अच्छे लगे उससे करिए, जो आपकी बेकार लगी है उसको हटा दीजिए दिमाग से, भूल जाइए कि था वो, ठीक है। आइए अब दूसरी ट्रिक आपको बताते हैं, ठीक है, आइए दूसरी ट्रिक पे आते हैं लोग। क्वेश्चन सेम ट्रिक दूसरी, क्वेश्चन सेम ट्रिक दूसरी। अक्सर कौन सी ट्रिक, आपके भाज्य भाजक वाली ट्रिक, ठीक है, कौन सी भाज्य भाजक वाली। समय सेम टॉपिक वही रहेगा, पहले आपको क्या करना होगा, एक कॉमन लेना होगा 180 और 252 ले लीजिए आप, 252। अब लीजिए भाज्य बराबर, अब भाज्य और नहीं लिखेंगे लेकिन सूत्र लिखे थे उसके बाद आपको बता देते क्या, ठीक है। तो
इसको लोग a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे। तो अच्छे समझ लें ये जल्दी जल्दी सॉल्व करने का तरीका हम लोग का है। अब 252 बराबर 180 एक बार ले जाएंगे आप। पहले हम लोग जैसे जैसे उसमें नहीं क्या था, हम लोग ने सॉल्यूशन 180 200 घटाया तो आपको कितना चला 180 को एक बार ले जाते तो कितना चला 72 चला आपका। फिर 72 आप लिख लेंगे, डर नॉट जीरो 72 लिख देंगे, 72 लिखेंगे डर नॉट जीरो से करके जीरो बराबर। फिर आपको क्या करना 180 लेंगे, 180 बराबर 72, 7 दूनी 14 कर लेते हैं आप, ठीक है 7 दूना 14 कर लिया आपने तो आपका कितना 7 दूनी 14 36 बच जाता ना, 36 डर नॉट जीरो। आप 36 का 72 कर लेंगे तो 72 36 दूना 72 होता है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ आया, फिर लिख देते हैं एचसीएफ 180 कॉमा 252 का एचसीएफ है ना 36 आ गया, ठीक है 36 आ गया। ठीक, अब इधर आप लाइन खींचेंगे बढ़िया सी, लाइन खींच दिया। आप क्या करेंगे 36 और 324 केस करा देंगे आप, 324 और 36 बीस कराएंगे। अब 324 इधर हो गए, 36 उधर 9 बार ले जाएंगे जीरो बचेगा आपका आ जाएगा। अब एचसीएफ टोटल कितना आ गया आपका, इसका किसका 180 252 324 का एचसीएफ 36। एक ट्रिक ये है, एक ट्रिक और है, सही से ट्रिक जानते होंगे तो बहुत स्मॉल ये ट्रिक है, ठीक है आप सब बच्चे समझ गए होंगे। आप नेक्स्ट ट्रिक, ठीक है ये ट्रिक हो गई। अब दूसरी तीसरी ट्रिक आते हैं हम लोग। अब किस पाएंगे तीसरी ट्रिक पाएंगे, तीसरी ट्रिक भाई भाग ट्रिक है समझिए बच्चों, ठीक है। अब इसमें से 252 हमने लिया 180 से गुणा करा भाग कराया। देखिए पहली ट्रिक तो बिल्कुल सेम रहेगी, पहली ट्रिक बिल्कुल सेम रहेगी, बात समझिए ये ट्रिक बिल्कुल सेम है। इसमें से कुछ चीजें खाली बदलेंगी, क्या बदलेंगी अब बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ 7 लिख लीजिए, अब 180 का लीजिए, 180 का 2 बार ले जाएंगे 144 होता, देखो तो रट गया है तुमको, ठीक है। आप कहें इसका से भी 36 आ रहा है। अब एक काम करेंगे आप, आप क्या करेंगे बच्चों, अब एक काम करेंगे आप, अब लेंगे फिर आप क्या करेंगे 180 ले लीजिए, ये ट्रिक है, ठीक है 180 लीजिए और 324 ले लीजिए। बच्चों ये ट्रिक देखिए, ये ट्रिक बहुत लंबी, सॉरी सॉरी बच्चों ये ट्रिक थोड़ी लंबी जाती है, लेकिन बस ये है आपको समझाने का मेरा वो है। अब 180 भी एक बार ले जाएंगे आप, ये ट्रिक आपको कहाँ मिलेगी, बुक में मिल जाएगी, ठीक है ये ट्रिक आपको कहाँ मिल जाएगी, बुक में मिलेगी, 90 बुक में आपको ट्रिक मिल जाएगी, ठीक है। इसका कितने ले जाएंगे 4 आप। सर इसका क्या मतलब, देखिए यहाँ 36 आ रहा है, यहाँ भी यहाँ 36 आ रहा है, तो एक कॉमन मिल गया है दोनों में से, तो क्या आपका एचसीएफ बन गया। ठीक है 3 ट्रिक से आप बताइएगा, तो और 4-5 ट्रिकें हैं, आप जिस ट्रिक से बताएंगे उस ट्रिक से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों बता दिया जा रहा है कि आप लोगों की कल से आपका न्यू चैप्टर उठेगा, नया चैप्टर चलेंगे हम लोग। ये इंपॉर्टेंट क्लास किया है पार्ट 2 के तरीके, आप सही से बता दिया रहा है। ये भी बात जान लीजिए कि जो बच्चे आपके इंटर के फ्रेंड्स हैं उनको ये शेयर कर दिए चैनल। इंटर की क्लासेस मिनिमम उनको लगता है 2 या 3 दिन में चालू कर दी जाएगी, स्टार्टिंग से बैच पूरा आपको मिलेगा। और यदि आप हमारी लोकल कोचिंग आ जाते तो गूगल पे आप सर्च करते थे एसएस कोचिंग सेंटर, उन्हें आप सर्च करेंगे आपको मेरा मैथ मिल जाएगा, वहां पे आप आ सकते हैं, तो हमारे कॉन्टेक्ट इंस्टाग्राम आईडी भी कर सकते हैं। जिन बच्चों को हमसे ऑफलाइन पढ़ना है, ठीक है हम लोग सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं, हाई स्कूल इंटर, और हम लोग फिजिक्स क्लासेस भी अवेलेबल है, जिनको फिजिक्स पढ़ना वो गेम से बात करें। यूट्यूब में अभी फिजिक्स अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी वजह से थोड़ा मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है फिजिक्स, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा, एक दूसरे टीचर वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जिन लोगों को ऐसी क्लास लेनी वो ऑफलाइन ले सकते हैं आके, फिजिक्स और मैथ लेंगे, केमिस्ट्री भी मिलेगी, उसके लिए हमको टीचर परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको नई क्लास कल से आपको नई क्लास मिलेगी इसकी, ये तो आज इंपॉर्टेंट क्लास खत्म हो गई है, और ये पार्ट 2 था, कल पार्ट 1 पढ़ाएगा तो उसकी भी क्लास है, क्योंकि इमोशनल पार्ट है। आपको पहले था कि हर चैप्टर आपको बेसिक से पढ़ाए जाएंगे, और हर चैप्टर के बाद ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस होगी जो कि आपको बेटर बनाएंगी और बेटर बनाएंगी और बेटर बना देंगे, आप बेटर बहुत बढ़िया करेंगे। और अभी से 7 चैप्टर बाद एक मोस्ट बिल्कुल समझिए इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि आप उसको पढ़ के
समझ के यदि आपने इसको सॉल्व कर लिया तो ये समझो 60 चैप्टर में से पेपर बना तो आपके 65 टू 55 नंबर कंफर्म है। ये मैं 70 में से 100 में से नहीं 70 से बात कर रहा हूँ 55 65 एवरेज आप जाएंगे। यदि आप लोग के साथ जुड़े रहेंगे ऐसे ही तो आपको नए नए वीडियोस नए नए ट्रिक्स है, 3 ट्रिक्स थी हम लोग इसके तरह 6 ट्रिक बता सकते हैं आप लोगों को। जुड़िए हम लोग के चैनल के साथ, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, आप लोग सब्सक्राइब फॉलो करिए। चलिए ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल।